7 साल से सूनी थी कोख। सासू माँ ने उस बूढ़ी गाय को कसाई को बेचने का हुक्म दिया। बहू रोते हुए रस्सी पकड़कर लेट गई। पहले मुझे काटो फिर इसे ले जाना। तभी डॉक्टर ने आकर ऐसा सच बताया कि पूरे गांव के पैरों तले जमीन खिसक गई। शाम ढल रही थी और हवेली के पिछले हिस्से में बनी गौशाला से रोने की सिसकियां आ रही थी। यह सिसकियां किसी और की नहीं बल्कि इस घर की बड़ी बहू जानकी की थी। जानकी जिसका नाम तो बड़ा पवित्र था, लेकिन इस घर में उसकी स्थिति किसी अपराधी से कम नहीं थी। जानकी की शादी को पूरे 7 साल बीत चुके थे। जब वह ब्याह कर इस घर में आई थी तो पूरा गांव उसकी सुंदरता और शील स्वभाव की तारीफ करते नहीं थकता था। उसके पति राघव उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन भारतीय समाज में एक औरत की सारी अच्छाइयां, सारे गुण तब मिट्टी में मिल जाते हैं जब वह मां बनने में असमर्थ हो। शुरुआती 2 साल तो हंसी खुशी बीत गए, लेकिन जब तीसरे साल भी जानकी की गोद सुनी रही तो तानों का सिलसिला शुरू हो गया। सासू माँ कावेरी देवी, जो पहले जानकी को अपनी बेटी मानती थी, अब उनका स्वभाव बदलने लगा था। अरे वो महारानी, कब तक उस गाय को सहलाती रहेगी? घर का काम कौन करेगा? या फिर यह सोच रखा है कि वारिस तो दे नहीं सकी, अब रोटियां तोड़कर ही एहसान जताऊंगी? कावेरी देवी की कड़की कड़वी आवाज आंगन में गूंजी। जानकी ने अपने आंसू पोंछे और उस गाय के गले से अपना हाथ हटाया। वह गाय जिसका नाम जानकी ने ममता रखा था, वह जानकी की एकमात्र सखी थी। ममता भी अब बूढ़ी हो चुकी थी और पिछले 2 सालों से उसने दूध देना बंद कर दिया था। इस घर में 2 ही जीव थे जिन्हें बांझ और बोझ कहा जाता था, एक जानकी और दूसरी वह गाय ममता। जानकी दौड़कर रसोई में गई। आज घर में विशेष पूजा थी, पंडित जी आए हुए थे। दरअसल कावेरी देवी ने राघव की दूसरी शादी के लिए कुंडली मिलान का कार्यक्रम रखा था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। 7 साल के इंतजार के बाद अब कावेरी देवी का धैर्य जवाब दे गया था। वह राघव की दूसरी शादी अपनी दूर की रिश्तेदार की बेटी सुमन से करवाना चाहती थी। सुमन अभी केवल 19 वर्ष की थी, चंचल और मोफट। राघव इस शादी के सख्त खिलाफ थे। माँ, आप यह क्या अनर्थ कर रही हैं? जानकी मेरी पत्नी है, मैं उसे जीते जी धोखा नहीं दे सकता, और औलाद का सुख भगवान के हाथ में होता है। इसमें जानकी क्या दोष? राघव ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश बहुत की थी, लेकिन कावेरी देवी ने अपनी छाती पीटते हुए कहा, अरे तो क्या मैं बिना पोते का मुंह देखे मर जाऊं? यह हवेली, यह जमीन जायदाद क्या ट्रस्ट को दान कर दूं? मेरा वंश कैसे चलेगा? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी राघव, तो मैं इस आंगन में आत्मदाह कर लूंगी। माँ की जिद के आगे राघव विवश हो गए थे। वह एक आज्ञाकारी पुत्र थे और अपनी माँ को खोना नहीं चाहते थे। राघव ने जानकी की आंखों में देखना छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी आंखों में जो दर्द था वह राघव से बर्दाश्त नहीं होता था। जानकी चुपचाप रसोई में पुड़िया तल रही थी। तभी बाहर से पंडित जी की आवाज आई, कावेरी जी, गृह कलेश का मुख्य कारण आपके घर के ईशान कोण में बंधी यह अनुर्वर बांझ गाय है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में बांझ पशु का वास होता है, वहां वंश वृद्धि रुक जाती है। नई बहू के आने से पहले इस अपशकुन को घर से निकालना होगा। यह सुनते ही जानकी के हाथ से कलछी छूट गई। वह दौड़कर बाहर आई। कावेरी देवी ने माथे पर हाथ मारा। हे भगवान, तभी मैं कहूं कि मेरे घर में बरकत क्यों नहीं हो रही। मैंने तो इसे इसलिए पाल रखा था कि चलो पुराने समय की गाय है, लेकिन अब नहीं, आज ही इसे कसाई को बेच देती हूँ। जानकी का कलेजा मुंह को आ गया। वह दौड़कर अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी। नहीं माँ जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ममता ने 15 साल इस घर की सेवा की है, आपके बच्चों को, राघव जी को, अब इसने अपना दूध पिलाकर बड़ा किया है। अब वह बूढ़ी हो गई है तो इसे कसाई को कैसे दे सकते हैं? वह तो मेरी बहन जैसी है माँ जी। कावेरी देवी ने झटके से अपना पैर पीछे खींचा, जिसने जानकी पीछे की ओर लुढ़क गई। चल हट, बड़ी आई वकालत करने वाली। अरे जब तू खुद इस घर को वारिस नहीं दे सकी तो इस जानवर की वकालत किस मुंह से कर रही है? दोनों एक जैसे हो, खोटे सिक्के। आज यह गाय जाएगी और कल अगर सुमन के आने के बाद तूने ज्यादा नाटक किया तो तुझे भी मायके छोड़ाऊंगी। यह सब सुनकर जानकी का दिल छलनी हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जाकर गौशाला में ममता के गले लगकर रोने लगी। ममता, वह एक मूक पशु, अपनी खुरदुरी जीभ से जानकी के आंसू चाटने लगी, मानो कह रही हो, रो मत पगली, मैं हूं ना। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि जानवरों में भी इंसानों जैसा ही दिल होता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक बेजुबानों की आवाज बन सकता है। रात गहरी हो गई थी। राघव जानकी के पास कमरे में आए। जानकी जमीन पर बैठी शून्य में ताक रही थी। जानकी, राघव ने भारी आवाज में पुकारा, मुझे माफ कर दो, मैं माँ के आगे विवश हूँ, लेकिन वादा करता हूँ सुमन के आने के बाद भी तुम्हारा दर्जा इस घर में कम नहीं होगा। जानकी ने नम आंखों से राघव को देखा। दर्जा तो तब मिलेगा ना स्वामी, जब मैं इस घर में रहूंगी। माँ जी ने ममता को बेचने का फैसला कर लिया है। अगर ममता गई तो मेरे प्राण भी उसके साथ चले जाएंगे। राघव ने गहरी सांस ली। वह सिर्फ एक जानवर है जानकी, पागल मत बनो। सुबह कसाई आएगा, उसे ले जाएगा, तुम सो जाओ। राघव भी माँ के अंधविश्वास के आगे झुक गए थे। उस रात जानकी सो नहीं पाई। वह सारी रात खिड़की से गौशाला की ओर देखती रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ममता उसे पुकार रही है। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ही हवेली के बाहर एक ट्रक आकर रुका। उसमें से 2 हट्टे कट्टे कसाई रस्सियां लेकर उतरे। कावेरी देवी ने पल्लू कसते हुए इशारा किया, वो रही गौशाला, ले जाओ उस मनहूस को, और हाँ, दाम सही लगाना, खाल और हड्डी तो काम आएगी ही तुम्हारे। यह शब्द जानकी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़े। जैसे ही कसाई गौशाला की तरफ बढ़े, जानकी एक शेरनी की तरह दौड़कर बीच में आ खड़ी हुई। खबरदार, अगर किसी ने मेरी ममता को हाथ भी लगाया तो। जानकी की आंखों में आज वह डर नहीं था जो रोज दिखता था, आज वहां एक माँ का क्रोध था। कसाई ठिठक गए। कावेरी
देवी गुस्से से लाल पीली होकर आगे आई। तेरा दिमाग खराब हो गया है, हट सामने से, यह मेरा घर है और मेरा फैसला है। घर आपका होगा माँ जी, लेकिन यह गाय मेरी माँ समान है। जब तक मेरी सांस में सांस है मैं इसे कटने के लिए नहीं जाने दूंगी। अगर इसे ले जाना है तो पहले मुझे काटो, मेरी लाश के ऊपर से इसे ले जाना होगा। जानकी ने चीखते हुए कहा और ममता से गले से लिपट गई। उसने ममता की रस्सी को अपने हाथ में कस कर जकड़ लिया। पूरा गांव तमाशबीन बनकर देख रहा था। सुमन जो कुछ ही दिनों से इस घर की बहू बनने वाली थी, वह भी अपनी माँ के साथ खड़ी यह तमाशा देख रही थी और हंस रही थी। कावेरी देवी ने कसाईयों को इशारा किया, अरे खड़े क्या हो, हटाओ इस पागल औरत को और ले जाओ गाय को। एक कसाई आगे बढ़ा और उसने जानकी को जोर से धक्का दिया। जानकी जो पिछले कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी, इस धक्के को सह नहीं पाई। उसका संतुलन बिगड़ा और वह पीछे पड़े पत्थरों की ढेर पर जा गिरी। एक दर्दनाक चीख उसके मुंह से निकली। उसका सर एक नुकीले पत्थर से टकराया था और माथे से खून की धार बहने निकली। लेकिन इससे भी भयानक बात यह थी कि जानकी अपने पेट को पकड़कर कराहने लगी। वह उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। राघव जो अब तक चुपचाप खड़ा था, यह देखकर आपा खो बैठा। उसने दौड़कर कसाई को धक्का दिया और जानकी को अपनी गोद में उठा लिया। जानकी, जानकी आंखें खोलो, राघव चिल्लाया। जानकी बेहोश हो चुकी थी। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे देखकर कावेरी देवी भी घबरा गई। आनंद फानन में गांव के डॉक्टर को बुलाया गया। कसाई अपना ट्रक लेकर भाग खड़े हुए, क्योंकि मामला पुलिस तक पहुंच सकता था। जानकी को कमरे में लिटाया गया। डॉक्टर साहब ने सबकी नब्ज टटोली। बाहर ममता गाय भी रंभा रही थी। उसने रस्सी तोड़ने की कोशिश की और गौशाला का खूंटा उखाड़ दिया। वह भागती हुई सीधे जानकी के कमरे में की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और जोर जोर से रंभाने लगी। कावेरी देवी और राघव सांस रोके डॉक्टर के जवाब का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने अपना स्टेथोस्कोप हटाया और गंभीर चेहरे से कावेरी देवी की ओर देखा। कावेरी जी, आप लोग क्या कर रहे थे? अगर थोड़ी सी और देर हो जाती तो अनर्थ हो जाता। कावेरी देवी हकलाते हुए बोली, क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या सर की चोट गहरी है? डॉक्टर ने सर हिलाया। सर की चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो खुशखबरी मैं देने वाला हूँ उसका ध्यान रखिए। जानकी जी गर्भवती हैं, पूरे 3 महीने हो चुके हैं। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या क्या कहा आपने डॉक्टर साहब? मेरी जानकी मां बनने वाली है? जी हाँ राघव, अक्सर तनाव और कमजोरी के कारण पता नहीं चलता, लेकिन यह सच है। और जिस धक्के की वजह से यह गिरी थी, उससे गर्भपात भी हो सकता था। ईश्वर का शुक्र नहीं है कि बच्चा सुरक्षित है। कावेरी देवी तो जैसे पत्थर की मूरत बन गई थी। जिस बहू को वह बांझ कहकर घर से निकालने पर तुली थी, जिस दूसरी शादी की तैयारी वह कर रही थी, आज उसी बहू ने उसके वंश को बचाने की खुशखबरी दी थी। तभी खिड़की के पास खड़ी ममता गाय ने भी एक जोरदार आवाज निकाली। सबने मुड़कर देखा। ममता नीचे बैठ रही थी। उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी। डॉक्टर साहब ने खिड़की से देखा और मुस्कुराया। लो कावेरी जी, खुशियां तो छप्पर फाड़ कर आ रही हैं। आपकी यह बूढ़ी गाय जिसे आप बांझ समझ रहे थे, यह भी गर्भवती है। यह इतने सालों से दूध इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि शायद इसे सही पोषण नहीं मिला। लेकिन प्रकृति की चमत्कार देखिए, अगले 1 घंटे के अंदर एक तरफ जानकी को होश आया और दूसरी तरफ ममता ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। जानकी ने जैसे ही आंखें खोली, उसने सबसे पहले पूछा, मेरी ममता? राघव ने जानकी का हाथ थामकर आंखों में खुशी के आंसू लिए कहा, ममता ठीक है जानकी, उसने एक बछड़े को जन्म दिया है और तुम भी मां बनने वाली हो। जानकी के चेहरे पर जो भाव आए उन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और रो पड़ी। है खुशी के आंसू थे। कावेरी देवी धीरे धीरे चलते हुए बिस्तर के पास आई। वह नजरें नहीं मिला पा रही थी। वह जानकी के पैरों की तरफ झुकी। मुझे माफ कर दे बहू, मैं अंधी हो गई थी। पोते की चाह में मैंने इंसानियत की खो दी थी। जिस गाय ने मेरे बच्चों को पाला, मैं उसे काटने भेज रही थी, और जिस बहू ने मेरे घर को संभाला, मैं उसका घर उजाड़ने चली थी। मुझे माफ कर दे बेटी। जानकी ने उठकर अपनी सास को गले लगा लिया। माँ जी, आप शर्मिंदा मत होइए, बड़ों का स्थान चरणों में नहीं दिल में होता है। उस दिन हवेली में जो उत्सव मना वह देखने लायक था। पंडित जी जो गाय को आप सगुन बता रहे थे, वह भी चुपचाप खिसक लिए। सुमन और उसकी माँ को भी समझ आ गया कि यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली। वे भी वापस लौट गए। दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। अगर आप भी मानते हैं कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही पारिवारिक और भावनात्मक किस्से आपके लिए लाते रहेंगे। समय बीता। 6 महीने बाद जानकी ने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। हवेली जो कभी सुनी थी, अब बच्चे की किलकारियों और बछड़े के रंभाने से गूंजती थी। अब जानकी अक्सर अपने बेटे को गोद में लेकर गौशाला जाती और ममता के माथे को चूमती और कहती, अगर उस दिन तूने मुझे आवाज न दी होती तो शायद आज यह खुशी हमारी झोली में न होती। कावेरी देवी भी अब बदल चुकी थी। वह अब पंडितों और अंधविश्वासों पर नहीं, बल्कि अपने परिवार और सेवा पर विश्वास करती थी। वह समझ गई थी कि जिसे हम बेकार और बाझ समझते हैं, कई बार ईश्वर उसी के जरिए हमारी झोली भरता है। निष्कर्ष मोरल दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को कमजोर या बेकार नहीं समझना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है। जानकी ने 7 साल सब्र किया और ममता गाय की सेवा की। उसी सेवा का फल था कि जिस दिन उसकी जान पर बन आई, उसी दिन उसकी किस्मत भी बदल गई। जानवरों से भी में भी भावनाएं होती हैं, और जो बेजुबानों का दर्द समझता है, भगवान उसका दर्द खुद हर लेते हैं। अगर आपकी आंखों में भी इस कहानी को सुनकर आंसू आए हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय गौ माता या माँ जरूर लिखें, और इस कहानी को अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि समाज में फैली ऐसी कुरीतियों का अंत हो सके। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।